हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट यानी कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट जो कि हम प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम क्लाइंट को सबमिट करते हैं, उस सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। वो सर्टिफिकेट क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, उस चीज़ में उस सर्टिफिकेट में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको एक सर्टिफिकेट दिखाएंगे सामने और उस सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ मेंशन होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। और किस डेट में वो रिलीज़ किया जाता है, किस टाइम पे रिलीज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है और कैसा दिखता है और उनमें कौन कौन सी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। अगर ये बात करते हैं कि किस समय हम इसको सबमिट करते हैं, तो ये एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ये क्लाइंट को सबमिट किया जाता है कि जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, यानी कि हैंडओवर के टाइम इस सर्टिफिकेट को हम क्लाइंट के पास सबमिट करते हैं, जिसको वाया मेल भी भेजते हैं, उसकी हार्ड कॉपी भी सबमिट करते हैं। चलिए देख लेते हैं। अभी जो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है ये हमारा वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। इसमें देखिए ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या रहेगा, सबसे राइट में टॉप पे देखिए यहाँ पे हमारा कंपनी का लोगो रहेगा, यानी जिस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं उस कंपनी का यहाँ पे लोगो रहेगा बिल्कुल राइट कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर में। उसके बाद सबसे लेफ्ट में अगर हम आएंगे तो लेफ्ट में देखिए यहाँ पे डेट दिया रहेगा कि जिस तारीख को आप उसको सबमिट कर रहे हैं, यानी कि आपका डेट कब कंप्लीट हुआ है प्रोजेक्ट का, उस तारीख वो डेट वहाँ पे मेंशन रहेगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोल्ड लेटर में यहाँ पे लिखा रहेगा वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट, या फिर यहाँ पे आप प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। अगर इंटायर प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ है तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे। अगर कुछ पार्ट आपने अगर काम लिया है तो वो अगर पर्टिकुलर पार्ट अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तो वहाँ पे आप वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे। चलिए इसके बाद नीचे आते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिखे जो प्रोजेक्ट है आपका उस प्रोजेक्ट का नाम देंगे आप वहाँ पे, यानी कि क्लाइंट का नाम देंगे। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट का जो एड्रेस है वो देंगे आप कि प्रोजेक्ट अभी जो आपका प्रोजेक्ट जो आपने अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है वो प्रोजेक्ट किस पर्टिकुलर एरिया में है, उसकी एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें देंगे। पीओ नंबर देंगे आप कि जो प्रोजेक्ट आपने लिया है उसका पीओ नंबर क्या है, और पीओ का डेट भी आप देंगे कि उस पीओ का डेट क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, दिस डॉक्यूमेंट इज टू सर्टिफाई दैट द एबव प्रोजेक्ट हैज अचीव्ड प्रैक्टिकल कंप्लीशन फॉर ऑल द बिलो मेंशन सिस्टम एज डिटेल्ड इन द वर्क ऑर्डर एंड अप्रूवल अकॉर्डेड बाय द आर्किटेक्ट कंसल्टेंट एंड क्लाइंट। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिएगा एक बॉक्स बनाएंगे हम। बॉक्स में देखिए सबसे पहले एक सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद थर्ड कॉलम में फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ है GI पाइप 80 mm टू 25 mm। इसमें हम जितना भी हम डायमीटर का पाइप यूज़ करते हैं, यानी कि 1 इंच से लेके अगर हमने 10 इंच का डायमीटर का पाइप यूज़ किया है, यानी जितने भी डायमीटर का पाइप हमने यूज़ किया हुआ है वो हम डालेंगे कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक के डायमीटर का पाइप हमने यूज़ किया है। उसके बाद उसके सामने उसका मेक लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जिंदाल, यानी कि जो हमने GI पाइप यूज़ किया हुआ है 25 mm से लेके 80 mm डायमीटर का, वो हमने जिंदाल मेक का हमने पाइप यूज़ किया हुआ है। दूसरे नंबर पे आएंगे, दूसरे नंबर पे दिखा हुआ है स्प्रिंकलर, यानी कि हमने किस मेक का स्प्रिंकलर हमने इंस्टॉल किया है। तो देखिए स्प्रिंकलर के मेक में देखिए ये टाइको लिखा हुआ है, तो टाइको मेक हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएंगे, थर्ड नंबर पे देखिए फ्लेक्सिबल पाइप 1000 mm, यानी कि हमने एक मीटर का जो फ्लेक्सिबल पाइप यूज़ किया है वो किस मेक का है, उसमें मेक देखिए न्यू एज दिया हुआ मेक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर पे दिया हुआ पेंट कि जो आपने पेंट और प्राइमर जो यूज़ किया उसका क्या मेक है, उसमें देखिए लिखा हुआ है एशियन। फिफ्थ नंबर पे अगर आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ बटरफ्लाई वॉल 80 mm डायमीटर, यानी जो हमने 80 mm डायमीटर का बटरफ्लाई वॉल लगाया है, या फिर कितने भी डायमीटर का अगर हमने बटरफ्लाई वॉल लगाया है तो उस बटरफ्लाई वॉल का मेक क्या है। तो उसमें देखिए मेक में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि उसका मेक जोलोटो है। बात करते हैं अगर सिक्स्थ नंबर पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोज ऑफ स्प्रिंकलर,
ये तो सबसे पहले हम उसके मेक की बात करेंगे कि जो आपने मेक हमको रिकमेंड किया था हमने सेम मेक में लगाया है कि नहीं। उसके बाद बात करेंगे उनकी क्वांटिटी के बारे में कि कितना क्वांटिटी हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो 6 नंबर पे देखिए नोज ऑफ स्प्रिंकलर। नोज ऑफ स्प्रिंकलर में आएंगे तो आप देखेंगे 52, यानी कि हमने टोटल 52 स्प्रिंकलर इंस्टॉल किया है आपके प्रोजेक्ट में। उसके बाद 7th नंबर पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नोज ऑफ फ्लेक्सिबल, यानी कि कितने फ्लेक्सिबल पाइप लगे हुए हैं। तो देखिए फ्लेक्सिबल पाइप भी 52 है, यानी कि जितने भी हमने स्प्रिंकलर इंस्टॉल किए हैं उसको हम फ्लेक्सिबल पाइप के साथ ही लगाया है, हमने डायरेक्ट सॉकेट में नहीं लगाया है, हमने फ्लेक्सिबल पाइप के साथ ही सारे के सारे स्प्रिंकलर हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। बात करते हैं अगर 8th नंबर पे लिखा हुआ है नोज ऑफ बटरफ्लाई वॉल, कि अगर हमने बटरफ्लाई वॉल अगर यूज़ किया है जोलोटो कंपनी का, तो हमने कितने बटरफ्लाई इंस्टॉल किए हैं। तो बटरफ्लाई वॉल देखिए इसमें 2 नोज है, यानी कि हमने इंटायर साइड पे 2 बटरफ्लाई वॉल इंस्टॉल किए हुए हैं। ये होगा इस कॉलम की बात। अब नीचे देखते हैं नीचे क्या कॉलम दिया हुआ है। इस कॉलम में दिया हुआ कस्टमर कमेंट्स एंड सजेशन इफ एनी। जो हमारा क्लाइंट है यानी कस्टमर, अगर उसको कुछ सजेशन देना होता है या फिर उसको कुछ रिमार्क करना होता है तो इस कॉलम में वो कर सकता है। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें उसको रिमार्क करनी होती हैं अगर इनकेस अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो जैसे अगर वेल्डिंग हुआ है तो वेल्डिंग में क्लैरिटी नहीं है, खूबसूरती से वेल्डिंग नहीं किया गया है, रफली वेल्डिंग कर दिया गया है, ये बात होती है। अगर पेंट किया गया है तो पेंट में अगर एक ही कोट का पेंट किया गया है, ये भी बात होती है। अगर हमने जो भी वेल्डिंग में लाइनिंग जो की गई है वो टेढ़ी मेढ़ी की हुई है पाइपिंग, तो ये भी बात होती है। अगर हमने सपोर्टिंग लगाया है तो ठीक से सपोर्टिंग नहीं लगाया है, तो ये सारी चीज़ें रिमार्क में ये लिख देता है क्लाइंट की, यानी ये सारी चीज़ें अभी आपको करना है तो आप उसको कर दीजिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो करता है, नहीं तो ऐसे नहीं करता है। यहाँ पे वो सीधे लिख देगा कि मतलब ऑल ओके करके इसको फॉरवर्ड कर देगा। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए फॉर स्पेस इंटीरियर स्टैम्प एंड सिग्नेचर, यानी कि जो हमारा क्लाइंट है उसका वहाँ पे स्टैम्प लगेगा, उसका सिग्नेचर लगेगा, और जो जो रहेगा वहाँ पे जो आपकी कंपनी है वहाँ का भी, मतलब एक क्लाइंट का सिग्नेचर रहेगा, उसकी अथॉरिटी का और उसका स्टैम्प रहेगा, और एक आपकी कंपनी का स्टैम्प रहेगा, और आपकी कंपनी का जो ऑथोराइज्ड पर्सन रहेगा उसका वहाँ पे स्टैम्प रहेगा और उसका सिग्नेचर रहेगा। तो ये सारी बातें हो गई। तो ये जो हमने बात की पूरा का पूरा ये एंटायर वर्क कंप्लीशन एक पेज का सर्टिफिकेट आता है, और उस सर्टिफिकेट में आपको सारी चीज़ें मेंशन करके दी हुई होती हैं कि कितने स्प्रिंकलर लगे हैं। ये तो बात जो हमने स्प्रिंकलर जो हमने दिखाया आपको सर्टिफिकेट, ये वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का है। सेम ऐसे अगर बात करेंगे अगर फायर अलार्म सिस्टम में, तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे जो बॉक्स बना हुआ है, यानी जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें दी हुई, तो उसमें वही सारे कंपोनेंट्स बस चेंज हो जाएंगे। वहाँ पे अगर केबलिंग किया रहेगा तो वहाँ पे केबल आ जाएगा कि आर्मर्ड केबल आपने लगाया है तो कितना मीटर लगाया है। अगर इस डिटेक्टर लगाया है तो कितने नोज डिटेक्टर लगाया है, एमसीपी कितना लगाया है, होटर कितना लगाया है, इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी हो जाएगी, और साथ ही साथ उसका मेक भी हो जाएगा कि किस मेक का लगाया है। वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये बात हुई वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट की। इसी को प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि जब प्रोजेक्ट आपका हैंडओवर होता है उस टाइम हमको इसको क्लाइंट के पास सबमिट करना पड़ता है।